कार्तिकेय जी की उत्पत्ति कथा। पुलस्त जी कहते हैं, हे भीष्म, केली कला के पीछे महादेव जी पार्वती जी से बोले कि हे तनवंगी, हमारे गौर शरीर में लसी हुई श्याम शरीर की तुम श्वेत चंदन के वृक्ष में लिपटी हुई काली सर्पणी के समान हमको जान पड़ती हो। वह चंद्रमा की ज्योत्सना से युक्त रक्त वस्त्र धारण किए कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान हमारी दृष्टि को दूषित करती हो। जब इस प्रकार महादेव जी ने पार्वती जी से कहा तो उन्होंने शिव जी का कंठ छोड़ दिया। वह कोप से लाल नेत्र कर भौहें टेढ़ी बनाकर कहा, हे शशि मंडल, सब जन अपनी जड़ता से ही अनादरित होती हैं। वह उनकी जड़ता के कारण अर्थी लोग अवश्य अपने अर्थ को पा जाते हैं। हमने बड़ी बड़ी तपस्याओं से तुम्हारे पाने की प्रार्थना की, उसका ये फल है जो कि पद पद पर हमारा अपमान होता है। हे शिव, हम कुटिल नहीं हैं, न गर्व के मारे हमारा विषम स्वभाव ही है। तुम विष सहित प्रसिद्ध हो, इससे सब दोषों की खान हो, ये बात प्रकट ही है। तुम तो दांतों को छिपाते हो क्योंकि तुमने भक्त के नेत्र उखाड़ डाले हैं। परंतु भगवान द्वादश आत्मा आदित्य जी तुमको अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे ही तुम अपने दोषों से हमारे सिर में शूल उठाते हो। तुम्हारा महाकाल नाम है, उसके पलटे में हमको काली बताते हो। अब हम जाएंगी, तब करके अपना शरीर ही छोड़ देंगी, क्योंकि तुम धूर्त से अनादर पाई हुई हमारे जीने का अब कुछ काम नहीं। जो तुम अमंगल मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहने रहते हो, महानीच हो, क्योंकि नित्य शमशान में निवास करते हो। देह में चिता भस्म लगाए रहते हो, डाकनी शाकनी व मार्तकाओं के मध्य में विचरते हो। कोप से तीक्ष्ण उमा जी के ऐसे वचन सुनकर महादेव जी प्रेम से सिर झुकाकर मधुर वाणी से बोले, हे गिर जी, तुमने समझा नहीं, यह वचन तुम्हारी निंदा का नहीं है। हमने तो हास्य करने के लिए कहा था। स्वच्छ चित्त वाले लोग ऐसा विकल्प नहीं मानते जैसा तुमने मान लिया। जो तुमने ऐसा कोप किया है तो हम अब फिर कभी तुम्हारे बीच में हास्य की बात ना कह सकेंगे। अब कोप को छोड़ो। हे शुचि स्मृति, जैसे हंस हंस कर बोलती थी वैसे ही बोलो। अब हम सिर से प्रणाम करते हैं, वह तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हीन उपमा देने पर भी जो अच्छे होते हैं उनमें कुछ विकार नहीं होता। वह जो अच्छे नहीं होते उनकी प्रशंसा करने से कुछ प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। इस प्रकार बहुत प्रिय वचन कह कहकर महादेव जी ने पर्वत कुमारी को समझाया, परंतु प्रथम का शिव जी का ऐसा वचन उनके चित्त में संगठित हो गया कि उन्होंने तीव्र कोप को ना त्यागा। महादेव जी ने वस्त्र पकड़ा और उनके हाथ को झटककर वह उनकी ओर से मुंह फेर कर चलने को उद्यत हुई। जो कोप करके उन्होंने चल ही दिया तो महादेव जी फिर बोले कि सत्य ही सब अंगों से अपने पिता ही के तुल्य आचरण करती हो। जैसे तुम्हारे पिता हिमाचल का मन मेघ जाल से आच्छादित रहता है, कोई उनकी जड़ता का अंत नहीं पाता, ऐसे ही तुम्हारा भी आशय दुर्वगाह है। क्यों ना हो, तुम्हारे पिता का शरीर पत्थरों से घिरा हुआ, इससे सब धातु अलग रहती हैं। वह नदियों की कुटिलता से युक्त रहता है, हिमादि से आच्छादित होने के कारण बड़े दुख से सेवा करने की योग्य है। फिर उसी हिमाचल से तुम्हारा जन्म ठहरा, तो क्यों ना ऐसी जड़ता तुम में हो। जब महादेव जी ने ऐसा कहा तो पार्वती जी फिर बोली। वह कोप के मारे सिर कपाने लगी, दांतों से दांत पीसने लगी। वज्र समानी वचन बोली कि सबको जो लोग दोष दिया करते वह सबकी निंदा किया करते हो। चाहे आप गुणी भी हो पर निंदित हो जाते हैं, वह उनके संग रहने वाले भी निंदित हो जाते हैं। सो तुम्हारे संग से हमारी भी वही दशा हुई। जो अवगुण तुम में थे सब हम में भी चले आए, क्योंकि सर्पों की तो अनेक जिह्वता व भस्म से स्नेह का निवृत्त होना, चंद्रमा के कलंक के कालेपन से हृदय का कालापन व विष से दुर्वादता, ये सब अवगुण तुम में है।
वह बहुत कहने से क्या है, हमारी अपनी वाणी को अधिक श्रम कौन दे। तुम सदा शमशानवास से निर्भय हो, वह नग्न रहने से निर्लज्ज हो, वह मुंड धारण करने से निग्रह हो, दया तुम्हारे है ही नहीं। ऐसा कहकर पार्वती जी उस मंदराचल पर से चल खड़ी हुई। उनके चलने पर सब शिवगणों ने किलकिला शब्द किया। वह कहा, माता जी कहां जाती हो? फिर रोदन करने लगी। तब देवी जी के चरणों को पकड़कर गदगद वाणी से विरख बोला कि हे माता, ये क्या है? कोप किए हुए कहां जाती हो? इसने रहे चली जाती हुई तुम्हारे पीछे मैं भी चलूंगा, वह नहीं तो इस पर्वत पर से नीचे गिर पड़ेंगे। तब तो पार्वती ने दाहिने हाथ से वीरक का मुख उठा के तब माता पुत्र से बोली कि पुत्र शोक ना करो, न इस पर्वत पर से ही गिरो, न साथ ही चलो, मैं जाती हूं। अब जिस कार्य के लिए इन दोनों कार्यों से रोकती हूं वह कार्य सुनो। सुनो, महादेव जी ने हमको काली कहा है, वह हमारे पिता को जड़ कहा है, वह हमारा अपमान किया है। इससे हम अब तप करेंगी जिससे गोरी हो जाए। तुम एक काम करना कि ये लंपट हमारे पति हमारे जाने के बाद अन्य किसी स्त्री के संग भोग न करने पाए। तुम द्वार की रक्षा करते रहना, वह इस विषय का छिद्र ढूंढते रहना जिससे कि कोई स्त्री हर के समीप ना घुसने पाए। वह पुत्र, यदि किसी स्त्री को यहां देखना तो हमसे अवश्य कह देना, फिर जो कुछ योग्य होगा वो हम शीघ्र ही करेंगे। वीरक ने देवी जी से कहा कि बहुत अच्छा, ये काम तो हम करेंगे। यह के माता की आज्ञा के करने से अपने को उसने पवित्र समझा। वह जो जाता रहा। वह माता को प्रणाम करके महादेव जी को पर स्त्री गमन से रखाने लगा। वह देवी जी ने वहां से चलकर अपनी माता की सखी को भूषण किए हुए आते देखा। कुसुमा मोहिनी नाम वाली वह उस पर्वत पर की देवता थी। उसने भी पार्वती जी को देखकर स्नेह से मन में व्याकुल हो गई। वह पुत्री कहां जाती हो? ऐसा कहकर छपट कर मिली। वह बोली। तब उमा जी ने महादेव से कोप करने का सब कारण कहा। वह फिर माता के समान उस पर्वत की देवता से शैल कुमारी जी बोली कि तुम इस पर्वत राज की देवता अधीश्वरी हो, इससे इस पर नित्य रहती हो। वह सब कहीं इस पर मन से अतीव वत्सला होकर विराजती हो। इससे तुमको जो अधिक करना चाहिए वो हम कहती हैं। अन्य स्त्री का आना तुम सदा रखाती रहना। इसके लिए इस पर्वत पर एकांत में छिपी हुई तुम रहना। जब कभी महादेव के समीप कोई स्त्री आए तो तुम हमसे अवश्य कह देना, तो उसके अनंतर अपने लिए अच्छा देखेंगी, वही करेंगी। ऐसा उस पर्वत की देवता से कहा। तब अच्छा, ऐसा कहकर वह देवता पर्वत पर विचरने को चली गई। वह उमा जी भी अपने पिता के अद्भुत उद्यान को चली गई। अंतरिक्ष मार्ग होकर वहां जा पहुंची। मेघों से आच्छादित उस उपवन में पहुंचकर सब भूषणों को उतार कर वृक्ष के बखलों को धारण किया। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापने लगी। वर्षा में बिना आवरण के ऐसे ही बाहर बैठे रहने लगी। कभी वन के कंदमूल खाती, कभी यूं निराहार रह जाती, सूखे चबूतरे पर सदा बैठी रहती।